Hello everyone, welcome you all to Advait Education and you are watching Jagriti's Vocab Show। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों रोज़ हम वोकैबलरीज जो देखते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, ऐसा वो बोलते हैं कि इतने सारे वर्ड्स याद नहीं हो पाते हैं, राइट? ऐसी प्रॉब्लम सबके साथ होती है बिकॉज इतने सारी वोकैबलरीज हैं तो थोड़ा सा याद करने में दिक्कत हो जाती है। लेकिन इस प्रॉब्लम का सल्यूशन है मेरे पास। हम आज जो वोकैबलरीज पढ़ने जा रहे हैं वो सारी वोकैबलरीज मैं आपको ट्रिक के तरीके से समझाऊंगी, ट्रिक से समझाऊंगी, टेक्निक से समझाऊंगी, जिससे आपको वोकैबलरीज बहुत अच्छे से याद हो जाएगी, बहुत ज़्यादा टाइम तक याद रहेगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या ये टेक्निक पसंद आई, और अगर आपको ये टेक्निक पसंद आई तो हम इसी तरीके से फिर आपको पढ़ाएंगे, ठीक है? तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का फर्स्ट वर्ड है एब्सकॉन्ड। दोस्तों एब्सकॉन्ड का मतलब होता है फरार हो जाना या फिर आप बोल सकते हो भाग जाना। उसके लिए हम एब्सकॉन्ड जैसा वर्ड यूज करेंगे, ठीक है? ट्रिक से समझते हैं, की से समझते हैं, ठीक है? आपको की याद रखनी है, की याद रखना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको वर्ड एकदम अच्छे से याद रहेगा, ठीक है? इसके की देखते हैं। की क्या कह रही है? की में आप इस तरीके से समझ लो, एब्सकॉन्ड को अब कांड से याद रख लो, है ना? एब्सकॉन्ड को अब कांड, एब्सकॉन्ड अब कांड, थोड़ा सा सिमिलर साउंड कर रहा है, राइट? तो अब कांड को आप याद रखो और फिर आप कैसे बोलेंगे ट्रिक में? अब कांड करके माल्या एब्सकॉन्ड हो गया। क्या लिखा है? अब कांड करके माल्या एब्सकॉन्ड हो गया। एब्सकॉन्ड का मतलब क्या होता है? फरार हो जाना। तो यहाँ पे कैसे बन रहा है? भैया माल्या जी ने कांड किया और फिर वो एब्सकॉन्ड हो गए, है ना? तो इस तरीके से आप ऐसे याद रखेंगे ट्रिक से। आई होप आपको ये जल्दी याद होगा, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है? चलिए सिनोनिम देखते हैं। इसका सिनोनिम है एस्केप। एस्केप का भी दोस्तों सेम मतलब होता है भाग जाना, फरार हो जाना। उसके लिए हम एस्केप जैसा वर्ड भी यूज कर सकते हैं एज अ सिनोनिम। इसका एंटोनिम है रिटर्न। रिटर्न का मतलब होता है वापसी, वापस आ जाना। उसके लिए हम रिटर्न जैसा वर्ड यूज करेंगे एंटोनिम के लिए, ठीक है? सेंटेंस देखते हैं। He absconded from police custody। क्या लिखा है? He absconded from police custody, मतलब वो पुलिस की कस्टडी से भाग गया, फरार हो गया, ठीक है? तो इस तरीके से आप सेंटेंस में इसे यूज करेंगे। ये जो ट्रिक्स मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत ही कॉमन और आम भाषा में आपको ट्रिक बनानी है और उसे याद करना है, क्योंकि आप डे टू डे लाइफ से जब कनेक्ट करते हैं किसी वर्ड को तो आपको वो ज़्यादा टाइम तक याद रहती है, बहुत समय तक याद रहती है, राइट? चलिए बढ़ते हैं सेकेंड वर्ड की तरफ। आज का सेकेंड वर्ड है थ्रिफ्टी। दोस्तों थ्रिफ्टी का क्या मतलब होता है? थ्रिफ्टी का मतलब होता है मितव्ययी या फिर आप बोल सकते हो इकोनॉमिकल, मतलब कम खर्च करने वाला, ज़्यादा पैसा उड़ाने नहीं वाला। उसके लिए हम थ्रिफ्टी जैसा वर्ड यूज करेंगे, ठीक है? की देखते हैं, की में हम किस तरीके से याद कर सकते हैं थ्रिफ्टी को? की है 350। थ्रिफ्टी साउंड्स लाइक 350, राइट? थ्रिफ्टी साउंड्स लाइक 350। तो आप 350 को याद रखिए थ्रिफ्टी याद रखने के लिए, ठीक है? कि ट्रिक क्या बोलती है? 350 में पूरे 3 महीने का खर्चा चलाता है। वो 350 रुपीज़ में पूरे 1 महीने का खर्चा चलाता है। मतलब कि जो इंसान 1 महीने में सिर्फ 350 रुपीज़ खर्चा करता है, मतलब वो कितना सोच समझ के अपने पैसे को खर्चा करता होगा। मतलब वो क्या है? बहुत ही थ्रिफ्टी है, ठीक है? अगेन 350 में जो पूरे महीने का खर्चा चलाता है वो कितना थ्रिफ्टी होगा, ठीक है? चलिए सिनोनिम देखते हैं। इसका सिनोनिम है प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब होता है विवेकी। अगेन प्रूडेंट का मतलब क्या होता है? विवेकी, यानी सूझबूझ से काम करने वाला, दिमाग से काम करने वाला। उसके लिए हम प्रूडेंट जैसा वर्ड यूज करेंगे, ठीक है? इसका एंटोनिम देखते हैं। इसका एंटोनिम है एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है फिजूल खर्च करना। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब क्या होता है? फिजूल खर्च करना, बेफिजूल के पैसे को उड़ाना। उसके लिए हम एक्स्ट्रावेगेंट जैसा वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है? देखते हैं सेंटेंस। माई मदर टॉट मी टू बी थ्रिफ्टी। माई मदर टॉट टू मी टू बी थ्रिफ्टी, मतलब मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया है कि थोड़ा सा कम पैसा खर्चा किया करो, थोड़ा सा कम उड़ाया करो, ठीक है? तो इस तरीके से आप सेंटेंस में इसे यूज करेंगे। किसको? थ्रिफ्टी को, ठीक है? समझ आ रहा है? बढ़ते हैं सेकेंड वर्ड की थर्ड वर्ड की तरफ। थर्ड वर्ड है पेरिश। पेरिश का मतलब होता है डाई। पेरिश का मतलब क्या होता है? डाई या फिर आप बोल सकते हो मर जाना। उसके लिए हम पेरिश जैसा वर्ड यूज कर सकते हैं,
ठीक है, कैसे याद रखेंगे? पेरिस को पेरिस से याद कर सकते हैं आप। पेरिस को आप की क्या है? पेरिस जगह का नाम है, पेरिस एक जगह है, तो पेरिस को कैसे याद रखेंगे? पेरिस से याद रखेंगे। ट्रिक देखते हैं। पेरिस में बम विस्फोट हुआ तो सब पेरिश हो गए। क्या लिखा है? पेरिस में जब बम विस्फोट हुआ तो सब पेरिश हो गए। मतलब पेरिश हो गए मतलब क्या हुआ? मर गए। क्या हुआ? पेरिस में जब बम ब्लास्ट हुआ तो सब मर गए, सब पेरिश हो गए। तो इस तरीके से आप ट्रिक से इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं सिनोनिम। सिनोनिम में वैनिश का मतलब होता है गायब हो जाना। उसके लिए हम वैनिश वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसका एंटोनिम क्या है? एंटोनिम में सर्वाइव मतलब जीवित रहना। उसके लिए हम सर्वाइव जैसा वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, चलिए सेंटेंस देखते हैं। पैरिश द नेगेटिव थॉट डियर बॉय। क्या लिखा है? पैरिश द नेगेटिव थॉट डियर बॉय, मतलब नेगेटिव थॉट को हटाओ, यानी मरने की बात मत सोचो, डाई होने की बात मत सोचो। ठीक है, तो इस तरीके से आप सेंटेंस में इसे यूज करेंगे। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड है मॉडिकम। दोस्तों मॉडिकम का मतलब होता है थोड़ा होना, स्मॉल अमाउंट में होना। उसके लिए मॉडिकम जैसा वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, की देखते हैं। की है इसका मोदी कम, है ना? मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर है, तो उन्हीं से याद रखिए मोदी कम। अब ट्रिक कैसे देखेंगे? मोदी जैसे लोग इस दुनिया में बहुत कम हैं। मोदी जैसे लोग इस दुनिया में बहुत कम है, यानी मॉडिकम है, यानी थोड़े हैं। तो थोड़े को याद रखने के लिए आप इस तरीके से ट्रिक को याद करेंगे। ठीक है, सिनोनिम में आउंस का भी मतलब सेम होता है, कम होना, थोड़ा होना, बहुत स्मॉल अमाउंट में होना। ठीक है, उसके लिए हम आउंस जैसा वर्ड भी यूज कर सकते हैं। इसका एंटोनिम है प्लेंटी मतलब होता है बहुत सारा होना। उसके लिए हम प्लेंटी जैसा वर्ड यूज करेंगे एज अ एंटोनिम। ठीक है, सेंटेंस देखते हैं। All I need is a modicum of money to pay for my basic needs. मुझे सिर्फ थोड़े से पैसे चाहिए मेरी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो मॉडिकम में आप इस तरीके से इसे यूज करेंगे सेंटेंस में। ठीक है, चलिए मोदी जी से याद रखिए मोदिकम। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। चाइल्ड का मतलब होता है डांटना, स्कोल्ड करना। उसके लिए हम चाइल्ड वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, इसके की देखते हैं। इसका की है चाइल्ड से याद रखिए आप चाइल्ड को। अब ट्रिक देखते हैं। चाइल्ड को चाइल्ड नहीं करना चाहिए। क्या लिखा है? चाइल्ड को चाइल्ड नहीं करना चाहिए, मतलब बच्चों को डांटना नहीं चाहिए, बच्चों को स्कोल्ड नहीं करना चाहिए। है ना? इजी है, समझ आ रहा है? चलिए बढ़ते हैं आगे। सिनोनिम रिब्यूक का भी मतलब सेम होता है, डांटना, स्कोल्ड करना। उसके लिए हम रिब्यूक जैसा वर्ड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसका एंटोनिम है प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना, तारीफ करना। उसके लिए हम प्रेज वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, चलिए सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस में लिखा है शी चाइडेड हिम फॉर हिज लेजीनेस। क्या लिखा है? शी चाइडेड हिम फॉर हिज लेजीनेस, मतलब उसके आलसपन में उसके लिए उसने डांटा। उसके आलसपन के लिए उसकी मॉम ने उसे डांटा। ठीक है, स्कोल्ड किया, चाइड किया। तो आप इस तरीके से इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक्मे का मतलब होता है ऊंचाई, हाइट। एक्मे का मतलब क्या होता है? ऊंचाई होना, या फिर आप बोल सकते हो हाइटेड होना। उसके लिए हम एक्मे वर्ड यूज करेंगे। क्या लिखा है यहाँ पे? पीक, शिखर। ठीक है, इसका ट्रिक देखते हैं। एसी में से एक्मे को याद कीजिए। एक्मे एसी में सिमिलर साउंड कर रहा है। चलिए ट्रिक देखते हैं। एसी में बैठने के लिए तुम्हें एक्मे तक जाना होगा। बाप रे, एसी में बैठने के लिए तुम्हें शिखर तक जाना होगा, ऊपर तक जाना होगा, तभी तुम्हें एसी में बैठने मिलेगा। ठीक है, तो एसी साउंड्स लाइक एक्मे। ठीक है, चलिए सिनोनिम जिनिथ का भी मतलब होता है शिखर में होना, टॉप में होना। उसके लिए हम जिनिथ वर्ड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसका एंटोनिम में बॉटम का मतलब होता है नीचे, एकदम डाउन पे। उसके लिए हम बॉटम वर्ड यूज करेंगे, निचला भाग, नीचे का हिस्सा।
उसके लिए हम बॉटम वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सेंटेंस है द ऑथर न्यू हिज करियर हैड रीच्ड इट्स एक्मे, मतलब ऑथर को यानी जो बुक लिखता है उसे हम अंग्रेजी में ऑथर बोलते हैं। तो क्या लिखा है, द ऑथर न्यू हिज करियर हैड रीच्ड इट्स एक्मे, यानी उस ऑथर को, उस बुक लिखने वाले को पता था कि जो उसका करियर है, जो उसका भविष्य है वो एक्मे में पहुंच गया है, यानी एकदम टॉप पे पहुंच गया है। व्हेन हिज बुक बिकेम द बेस्ट सेलिंग बुक, जब उसकी किताब बेस्ट सेलिंग बुक में आई, जब उसकी किताब सबसे अच्छी बुक में नॉमिनेट की गई, तब उसे पता चला कि मेरा जो करियर है, मेरा जो भविष्य है वो बहुत एक्मे में है, बहुत हाइट में है, बहुत शिखर में है। ठीक है, सेंटेंस से समझ में आया क्या लिखा है यहाँ पे? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। कल्पेबल, कल्पेबल मतलब होता है क्रिमिनल। कल्पेबल मतलब क्या होता है, क्रिमिनल होना, दोषी होना। उसके लिए हम कल्पेबल जैसा वर्ड यूज करेंगे। ट्रिक की क्या कहती है, कल्पेबल, क्या लिखिए, कल्पेबल, यानी कल पे बल मत डालो। कल्पेबल साउंड्स लाइक कल्पेबल, लिखा है यहाँ पे कल्पेबल। ठीक है, ट्रिक क्या बोलती है, जो हमेशा कल पे बल डालते हैं, जो हमेशा कल पे बल डालते हैं ना, हमेशा काम जो कल पे डालते हैं वो बढ़िया क्रिमिनल होते हैं। एकदम आपको इस तरीके से याद रखना है, कॉमन टेक्निक से, ये सिर्फ याद करने के लिए आपको समझाया जा रहा है कि कल्पेबल आपको याद हो जाए। ठीक है, चलिए सिनोनिम क्या है, रिस्पॉन्सिबल। सिनोनिम क्या है, रिस्पॉन्सिबल, यानी जिम्मेदार होना। मतलब आप ऐसे बोल सकते हो, इस गलती के लिए तुम रिस्पॉन्सिबल हो, भैया तुम इस गलती के जिम्मेदार हो, तुम मुझे मत बोलो, तुम ही इस गलती के जिम्मेदार हो, यानी क्या हो, तुम ही इस गलती के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। तो रिस्पॉन्सिबल एज ए सिनोनिम यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसका एंटोनिम क्या है, इनोसेंट। इनोसेंट मतलब होता है मासूम। इनोसेंट मतलब क्या होता है, मासूम, जिसकी कोई गलती नहीं होती है। उसके लिए हम इनोसेंट जैसा वर्ड यूज करेंगे एंटोनिम में। ठीक है, ठीक है, चलिए सेंटेंस, द जज फाउंड द मैन कल्पेबल। क्या लिखा है, द जज फाउंड द मैन कल्पेबल, यानी जज ने क्या किया, पता करा कि क्रिमिनल कौन है, कल्पेबल कौन है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सेंटेंस में इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सबैटिकल। सबैटिकल का मतलब होता है लीव, वेकेशन, छुट्टी, या फिर आप बोल सकते हो अवकाश। उसके लिए हम सबैटिकल वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, अब सबैटिकल को कैसे याद कर सकते हैं, सबैटिकल को आप याद करेंगे सब बातें कल। सबैटिकल साउंड्स लाइक सब बातें कल, है ना, हिंदी में आप ऐसे लिख लिया करिए, सबैटिकल साउंड्स लाइक सब बातें कल। तो क्या लिखा है, ट्रिक क्या बोलती है, सब बातें कल करेंगे, कल मेरा सबैटिकल है, मतलब भैया हम कल करेंगे सारी बात, आज मुझे काम करने दो, कल मेरा सबैटिकल है, यानी कल छुट्टी है तो हम कल ही बात करेंगे। ठीक है, तो सबैटिकल साउंड्स लाइक सब बातें कल। ठीक है, चलिए सिनोनिम है वेकेशन। वेकेशन का भी मतलब सेम होता है, छुट्टी होना, लीव होना। उसके लिए हम वेकेशन भी बोल सकते हैं, हॉलीडे भी बोल सकते हैं। ठीक है, छुट्टी के लिए हम वेकेशन भी बोल सकते हैं, हॉलीडे भी बोल सकते हैं, इंटरमिशन भी बोल सकते हैं, और स्कूल में जब हम रहते हैं तो रिसेस बोलते हैं, लंच बोलते हैं, राइट। तो छुट्टी मिलना, ब्रेक मिलना, उसके लिए हम इस तरीके का वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, इसका एंटोनिम है चोर्स। चोर्स का मतलब होता है काम करना, है ना, काम मिलना। उसके लिए हम चोर्स वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, चोर्स का मतलब होता है काम। सेंटेंस, शी टुक अ लॉन्ग सबैटिकल, उसने बहुत ज़्यादा ही छुट्टी ले ली, उसने बहुत बड़ी छुट्टी ले ली। शी टुक अ लॉन्ग सबैटिकल। सबैटिकल मतलब क्या होता है, छुट्टी लेना, लीव लेना। ठीक है, चलिए बढ़ते नेक्स्ट। टीडियस। टीडियस का मतलब होता है थकाना, थकना, डल होना, बोरिंग होना। उसके लिए हम टीडियस वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, डल होना, बोरिंग होना, थकावट होना, उसके लिए हम टीडियस जैसा वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका ट्रिक। टीडीएस इज साउंड लाइक टीडीएस। इनकम टैक्स में कटता है टीडीएस, तो टीडीएस इज साउंड लाइक टीडीएस। ठीक है, तो क्या है, टीडीएस को काटना बहुत ही टीडियस बात है यार, टीडीएस को मत काटो, ये बहुत गलत बात है, ये बहुत बोरिंग बात है। तो टीडीएस इज साउंड लाइक टीडीएस। टीडीएस का मतलब होता है डल होना, बोरिंग होना, थकावट होना। उसके लिए हम टीडीएस वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, सिनोनिम देखते हैं।
इसका सिनोनिम है मोनोटोनस। मोनोटोनस का मतलब होता है अगेन एक लय में काम करना, एक ही काम करना, बोरिंग काम करना, उसके लिए मोनोटोनस जैसा वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसका एंटोनिम क्या होगा? इसका एंटोनिम है एक्साइटिंग। एक्साइटिंग का मतलब होता है मजेदार होना, है ना, उसके लिए हम एक्साइटिंग वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सेंटेंस क्या बोलता है? टीडियस जर्नी, यानी बहुत ही थकावट वाली जर्नी थी, बहुत ही थकाऊ जर्नी थी, बहुत ही बोरिंग जर्नी थी। ठीक है, तो सेंटेंस में आप इसे इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं लास्ट वर्ड की तरफ। हमारा आज का लास्ट वर्ड है मेरियाड। मेरियाड मतलब होता है अनकाउंटेबल, या फिर आप बोल सकते हो असंख्य, जिसको गिना नहीं जा सकता, जिसको काउंट नहीं किया जा सकता, उसके लिए मेरियाड वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, मेरियाड साउंड्स लाइक मेरी याद, मेरियाड साउंड्स लाइक मेरी याद। ठीक है, ट्रिक देखते हैं। मेरी याद में तुमने मेरियाड आंसू बहाए, क्या लिखा है? मेरी याद में तुमने मेरियाड आंसू बहाए, मतलब मेरी याद में तुमने असंख्य आंसू बहाए, अनगिनत आंसू बहाए। तो मेरियाड मतलब होता है अनकाउंटेबल, या फिर आप बोल सकते हो असंख्य। ठीक है, सिनोनिम है इन्यूमरेबल। इन्यूमरेबल का भी सेम मतलब होता है असंख्य होना, जिसको गिना नहीं जा सकता, उसके लिए हम इन्यूमरेबल जैसा वर्ड यूज कर सकते हैं। इसका एंटोनिम है काउंटेबल। काउंटेबल का मतलब होता है गणनीय, यानी जिसको गिना जा सकता है, जिसको काउंट किया जा सकता है, उसके लिए हम काउंटेबल वर्ड यूज करेंगे एज अ एंटोनिम। ठीक है, चलिए सेंटेंस क्या बोलता है? इफ यू आर गोइंग टू न्यूयॉर्क, अगर आप न्यूयॉर्क जा रहे हो फॉर योर वेकेशन, आपके वेकेशन के लिए, यानी आपकी छुट्टी के लिए, तो क्या होगा? यू विल फाइंड मेरियाड ऑफ अट्रैक्शंस। तुम बहुत सारे असंख्य टाइप के अट्रैक्शंस देख सकते हो, यानी बहुत सारी सुंदर सुंदर चीज़ें आप देख सकते हो। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में यू कैन विजिट। ठीक है, देखते हैं न्यूयॉर्क में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं न्यूयॉर्क में देखने लायक, मेरियाड चीज़ें हैं, है ना, अनकाउंटेबल चीज़ें जिसको आप गिन नहीं सकते, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें न्यूयॉर्क में है, इंडिया में है। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी टॉप 10 वोकैबुलरीज। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अद्वैत एजुकेशन। एंड यस दोस्तों, हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे भी ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।